हे गाइस, वेलकम टू टेक एफ.A.Q चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइस? जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M51, सैमसंग का वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज डिवाइस जो मैं यूज कर रहा हूँ लास्ट 3 मंथ से। और ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से। काफी तारीफ भी की गई थी जब ये लॉन्च हुआ था कि सैमसंग ने काफी अच्छा काम किया है, जो प्राइस है वो काफी अच्छी है। 25,000 के अंदर बेस्ट पैकेज ये मिलता है और एक्चुअल में ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें प्रोवाइड होते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ कमियां ज़रूर थी जो कि अपडेट से भी सॉल्व हो सकती थी और कुछ कमियां ऐसी थी जो कि अपडेट से सॉल्व नहीं हो सकती थी। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन 3 महीने में क्या इसमें अच्छाइयाँ थी, क्या इसमें बुराइयाँ थी और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सॉल्व आउट हो चुकी हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरी देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो गाइज, इस फोन के हम प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लस पॉइंट से। नंबर 1, डिस्प्ले। अब गाइज, इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस की मैसिव डिस्प्ले मिलती है जो कि सुपर एमोलेड प्लस है और आपका जो वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा इससे। जो कलर सैचुरेशन है, जो कॉन्ट्रास्ट है, जो शार्पनेस है वो काफ़ी अच्छी मिलती है इस स्मार्टफोन में। और जो ब्राइटनेस है वो आपको 420 निट्स की मिलती है जिससे आपको सनलाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर आप पहले कोई छोटा फोन यूज कर रहे हो और अगर आप फिर इस फोन पे स्विच करते हो तो आपको जरूर ये बड़ी डिस्प्ले लगेगी और आप इसको सिंगल हैंडेडली यूज नहीं कर पाओगे। तो वहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां आप थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर आपको बड़ी डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर करना, अदरवाइज ये आपको काफी बड़ा स्मार्टफोन लगेगा। और गाइस, सेकंड प्लस पॉइंट है वो है इसकी बैटरी। सैमसंग का पहला स्मार्टफोन था जिसके अंदर आपको 7000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है और काफी कमाल का बैटरी बैकअप है। 2 दिन गाइज आराम से इसमें निकल जाता है बैटरी बैकअप अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, और अगर आप एक हैवी यूजर हो तो 1 दिन आराम से निकल जाएगा। आपको इसको चार्ज करने की कोई दिक्कत नहीं लगेगी। और गाइज, अब बात हो रही है चार्जिंग की, तो आपको इसमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है इन द बॉक्स, जिससे आपका जो चार्जिंग टाइम है वो 2 आवर्स का है इसको 0 to 100 का, जो कि काफी ठीक है, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। लेकिन गाइज, इसमें आपको एक प्रॉब्लम और देखने को मिलेगी जो कि सेम है पहले वाली की तरह। अगर आप एक पहले छोटा फोन यूज करते हो तो डेफिनेटली उसका वेट भी हल्का ही होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें 7000 mAh की बैटरी यूज की गई है। तो इससे इसका वेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। 213 ग्राम का इसका वेट है, लेकिन देखा जाएगा 7000 mAh की बैटरी के हिसाब से तो ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप लाइट फोन यूज करते हो फिर आप इस फोन में स्विच करते हो तो वहां आपको जरूर प्रॉब्लम मिलेगी। तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको इस फोन के वेट के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना आपको ये थोड़ा सा हैवी तो जरूर फील होगा। तो ये आप जरूर देखना। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉजिटिव चीज है वो है इसका प्रोसेसर। अब गाइस, हम सभी जानते हैं कि सैमसंग अपने फोन्स के अंदर एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज करता है, जो कि आई डोंट थिंक कि बढ़िया प्रोसेसर है क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ज्यादा कैपेबल हैं और इसमें वही यूज हुआ है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G, जो कि काफी कैपेबल प्रोसेसर है और इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, आप कोई भी ऐप बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो, आपको कोई भी लैगिंग या हैंगिंग का इशू नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा टाइम तक गेमिंग खेलते हो तो वहां थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मेजर फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। तो वहां आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो एनिमेशन है बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगी और आपके जो टास्क है वो इजीली कंप्लीट कर देगा ये स्मार्टफोन। और लास्ट 3 मंथ्स में मुझे कभी नहीं लगा कि इसके परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर प्रोसेसर अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। और ये पहला सैमसंग का फोन मैं यूज कर रहा हूँ जिसमें मुझे परफॉर्मेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। तो वहां इसका एक मेजर प्लस पॉइंट बनता है। और गाइस, नेक्स्ट प्लस पॉइंट है वो है इसका कैमरा। अब गाइस, आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है और आपको सोनी का सेंसर मिलता है जो कि IMX682 है। उसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उसके अलावा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर्स आपको मिल जाते हैं और काफ़ी कमाल की फोटोज आप इससे कैप्चर कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है फोटोज में या फिर डिटेलिंग की कमी है या फिर कलर्स की कमी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। आपको काफ़ी अच्छी फोटो ये फ़ोन कैप्चर करके देगा। और अल्ट्रा वाइड में भी जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी कमाल का है, लेकिन थोड़ी सी उसमें आपको क्वालिटी लो होकर ज़रूर मिलेगी। और इसके कैमरे का एक खास फीचर ये है कि आपको डायनेमिक रेंज काफ़ी कमाल का मिलता है। यूजली इस प्राइस के फ़ोन में डायनेमिक रेंज उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस फ़ोन में ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी पोर्ट्रेट शॉट में। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार कि आप पोर्ट्रेट फ़ोटो लो और सन आपके पीछे हो, तो इससे आपको पोर्ट्रेट मोड पता लग जाएगा कितना बेटर है इस स्मार्टफोन का।
और फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 32 मेगापिक्सल की मेन सेल्फी मिलती है, जिसमें अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ़ोटोज़ में। आप कोई भी फ़ोटो कैप्चर कीजिए फ्रंट से, आपको कोई भी नॉइज़ नहीं मिलेगी। आपको काफ़ी अच्छा डिटेल्स, काफ़ी अच्छी कलर सैचुरेशन आपको इस फ़ोटोज़ में मिलेगी। लेकिन फ्रंट कैमरे में एक प्रॉब्लम वीडियो के अंदर आपको ज़रूर मिल जाती है, वो ये कि जब भी आप इसके फ्रंट कैमरे से फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन में वीडियो शूट करोगे, वहाँ आपको नॉइज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, वो भी इंडोर कंडीशन में। आउटडोर कंडीशन में बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडोर कंडीशन में वहाँ प्रॉब्लम मिलेगी। और वहीं अगर आप 4K से रिकॉर्ड करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप फुल एचडी की बजाय 4K में वीडियो शूट करना, तो आपको नॉइस नहीं मिलेगी। और आई थिंक इसको सैमसंग को अपडेट के थ्रू सॉल्व भी करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम कैमरे के अंदर मिल जाती है। और इसके अलावा नेक्स्ट प्लस पॉइंट है वो इसकी यूआई। अब गाइस यूआई मैंने पहले भी बताया था कि सब्जेक्टिव हो सकती है, आपको पसंद भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, लेकिन मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी इसकी यूआई। जो छोटे छोटे फीचर्स इसके अंदर इंटीग्रेट करके दे रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और वो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अगर मैं आपको एक दो फीचर बताऊं तो जैसे कि आप इसके अगर फ़ोन डायलर से वीडियो कॉल करते हो तो वहाँ आपको इमोजी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपनी फ़ोटो की जगह इमोजी भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस मिलता है। और उसके अलावा अगर आप वीडियो प्लेयर में कोई वीडियो प्ले कर रहे हो और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको सिंपली स्वाइप करना है और वो सिर्फ उसी कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेगा जो आपको चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा पोर्शन का स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। तो वहाँ जो स्मार्ट क्रॉप का फीचर है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। और उसके अलावा जो AR के फीचर हैं, आप अपनी इमोजी क्रिएट कर सकते हो, उनको काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो फीचर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। और उसके अलावा जो म्यूज़िक शेयर का फीचर है, यानी कि आप एक ब्लूटूथ स्पीकर को 2 फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन, तो वो फीचर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे काफ़ी फीचर्स हैं जो आपको वन यूआई के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिससे ये यूआई काफ़ी इंप्रेसिव हो जाती है और प्रैक्टिकल भी बन जाती है। तो ये एक और अच्छी चीज़ है इस स्मार्टफोन की। तो गाइस यही थे इस स्मार्टफोन के कुछ प्लस पॉइंट्स तो आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे और जो मुझे मिले लास्ट 3 मंथ्स में यूज़ करके। और अब बात आती है माइनस पॉइंट्स की। अब गाइस देखिए, माइनस पॉइंट्स कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है, बिल्कुल लाइटर से ही हैं, वो शायद आप नेग्लिजिबल भी कर दो इसकी प्राइस की वजह से, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो पहला माइनस पॉइंट है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब गाइस देखिए, इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट बैग यूज हुआ है, लेकिन जो पॉलीकार्बोनेट की क्वालिटी है वो बहुत बेकार है। मैंने इसको सिर्फ 3 मंथ्स तक यूज किया है और इन 3 मंथ्स में इसके अंदर काफी ज्यादा स्क्रैचेस मुझे देखने को मिल गए, जिससे आपको पता लग जाता है कि क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार है। अगर आप फोन परचेस करते हो तो आपको डेफिनेटली इसमें कवर लगा के रखना ही पड़ेगा, वरना आपके फोन में काफी स्क्रैचेस लग जाएंगे। तो ये एक माइनस पॉइंट मुझे देखने को मिला। और उसके अलावा सेकेंड माइनस पॉइंट है वो है इसका स्पीकर। अब स्पीकर की जो क्वालिटी है वो एवरेज है, बहुत बढ़िया भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है। तो आप इसको माइनस पॉइंट कह सकते हो या नहीं भी कह सकते हो, लेकिन जो मुझे लगा ऐसा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको साउंड क्वालिटी मिलती है वो उतनी इंप्रेसिव नहीं है और ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकती थी। तो वहाँ आप अगर म्यूज़िक इसके स्पीकर से सुनते हो तो आपको थोड़ा सा कमी लग सकती है। है तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। और उसके अलावा जो माइनस पॉइंट है वो है इसका फेस अनलॉक। गाइस बहुत बुरा फेस अनलॉक है, लिटरली जब मैंने इसको यूज़ किया तो इसने मेरा फेस रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। 5 में से 3 बार इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, 2 बार रिकॉग्नाइज कर लिया, जिससे मैं इसका फेस अनलॉक यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो ये भी सैमसंग को ध्यान देने की ज़रूरत है। अपडेट की बात करें तो अपडेट ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ था One UI 2.1 के साथ आया था और अब यूज़ कर रहा है ये One UI 2.5 और इसके अंदर और ज़्यादा फीचर्स ऐड हो गए हैं। जैसे कि जब लॉन्च हुआ था इसके अंदर आपको सिक्योर फोल्डर नहीं मिलता था और वो अब आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसको सैमसंग ऑल जी लाइव कहता है, जिससे आप अपनी जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो उसको सिक्योर कर सकते हो। तो वो एक अच्छी चीज़ इसमें आपको मिल जाती है। तो गाइज यही थे कुछ ओवरऑल प्लस और माइनस पॉइंट्स इस स्मार्टफोन में जो देखने को मिले लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। ऐसे नहीं कि आपके भी इतने ही प्लस पॉइंट्स हैं, ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के ओपिनियन से बता रहा हूँ। आपके और भी प्लस या फिर माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं, वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइज अगर बात करें प्राइस की तो आपको अब ये मिलता
मिलता है 23,000 का, जो कि आई थिंक काफ़ी सही प्राइस है। लेकिन सेल में आपको 20,000 का भी देखने को मिलता है। तो अगर आपको 20,000 का मिलता है तो उसमें आपको कोई बुराई नहीं है इस स्मार्टफोन को लेने में। आपको बैटरी बैकअप मिलता है, डिस्प्ले कमाल की मिलती है, कैमरा कमाल का मिलता है, स्क्रीन साइज कमाल की मिलती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ये, आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो गाइज इस वाली वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।